हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो कि MCQs है, जो कि आपके पेपर में बनता है। तो आइए देखते हैं ये MCQs जो है। पहला आपका क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है, अर्थात जब उपमान में उपमेय का भेद रहित आरोप व्यक्त होता है तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, यही आपको बताना है। तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है भ्रांतिमान। तो जैसा कि आप जानते हैं ये रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक। दूसरे पे आइए। कहा है कि फुलसी सुकोमल मृदु भावमयी, हाँ, देव यानी कचके बिना न जी सकेगी, कचके बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूलसी सुकोमल मृदु भावमयी देव यानी कचके बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताइए। कहा है फूल सी सुकोमल, अर्थात उपमा दिया जा रहा है। देखिए, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी, वो भावमयी है, इसका उपमा दिया जा रहा है, सुकोमल है, अर्थात तब कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। कौन सा अलंकार? उपमा। हाँ, आगे तीसरा है सोहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यों प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सोहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनो जहाँ पर जन जानहु मन मानहु, हाँ, ज्यों त्यों आ जाए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। जहाँ पर क्या है? जन जानो मन मानो, देखिए आया है ना मनो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या की जाए? संभावना की जाए, वहाँ होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान। देखिए, रूपक में क्या होता है? उपमान से उपमेय होता है, जबकि उत्प्रेक्षम क्या होता है? उपमेय से उपमान होता है। उपमेय में उपमान होता है, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार ना। आगे देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार है। कहा है कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष है, उपमा है, रूपक है, या रूपाक्तिशयोक्ति है? तो जैसा कि आप बहुत फेमस एग्जाम्पल है पढ़े हैं कि यह रूपक अलंकार का होता है। किसका होता है? रूपक अलंकार का ना। आगे, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार है। क्या? खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, हाँ, चल गई पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? आप लोग बताइए। उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, संभावना कौन सा है? तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई। देखिए, उपमा दे रहा है कैसे कि खिली हुई हवा आई थी जो कि फिरकी सी आई थी। तो उपमा दे रहा है, अर्थात कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार के भाग कौन कौन से होते हैं?
बताइए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, कौन कौन से अलंकार होते हैं शब्द अलंकार के? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार के कौन होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। क्या होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो ये देखिए, ये श्लेष हो गया, शब्दालंकार का है। विप्सा भी शब्दा में आता है, वक्रोक्त भी शब्दा में आता है। तो जब आप लोग इसे विस्तार में पढ़ेंगे तब आप इनका भेद पढ़ेंगे ना। तो विस्तार में बाद में देखिएगा, पहले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद 8वां है, निम्नलिखित में से कौन अर्था अलंकार है? तो अभी हमने बताया क्या होता है अर्थालंकार का? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो रूपक देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। फिर अगला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला में क्या है? तो क्या कहा है कि उपमेय है, कि उपमान है, कि वाचक है, कि धर्म है? सोचिए, उपमेय है, कि उपमान है, कि वाचक है, कि धर्म है? तो बताइए सोचकर इसे। पता चला? उपमेय दे रहा है कि पीपर के जैसा मन डोला। अगला, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं बताइए। बताइए कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। रस के कितने अंग? 4। आइए अगला देखते हैं। कहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण का मतलब ही होता है दुख। क्या होता है? दुख। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, शोक। हाँ, शोक का मतलब दुख। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। हाँ, अगला आइए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन। क्या 12 नंबर कह रहा है? 12 नंबर आपसे कह रहा है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या? विकृत आकार, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? हास्य रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। तो जो आकार बदल दे, चेष्टा बदल दे, भेष बदल दे, तो उसे कहते हैं हास्य रस। क्या कहते हैं? हास्य रस। आपने परिभाषा पढ़ा होगा अच्छे से कहीं न कहीं, अभी तो मैंने नहीं करवाया है। अगला, रस का नाम बताइए। तो प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्रा का सहारा कहाँ है? अब तक किसको मैं देख के जी सकी हूँ? वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? तो बताइए, आपको हास्य रस लग रहा है कि श्रृंगार, कि वीर, कि करुण? हाँ, तो इसमें से आपको श्रृंगार या करुण दो ही लग रहा होगा। अब क्या है वो आप कंफर्म कीजिए, समझिए। हाँ, आपको हेडिंग दे दिया कि कह प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। अर्थात कोई इसका पति था, जो इसका पति था वो प्राण का प्यारा था, वह अभी इस समय नहीं है। और इस समय नहीं अर्थात बिछड़ने की भावना इसमें साफ दिखाई दे रही है। और जहाँ पर बिछड़ने की भावना आती है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो आप बताइए। तो करुण रस। कौन सा रस? जहाँ पर नायक नायिका, माता पिता कोई भी हो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
रस का नाम बताइए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जौ जड़ दैव जियावह मोहि। क्या है? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जौ जड़ दैव जियावह मोहि। क्या? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु मोहि, जौ जड़ दैव जियावह मोहि। में कौन सा रस है ये आपको बताना है। में तो शांत है कि भक्ति है कि वीर है कि करुण है। हाँ, तो दीना आ गया, देखे दीना हीना, जहाँ आ जाए तुरंत आपको करुण लगाना है, क्योंकि दीना हीना अर्थात दुखी का भाव देता है, शोक का भाव देता है, इसलिए। आगे, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कबीर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। में कौन सा छंद है? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक। हाँ, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिबन बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो छंद आपको पता है। हाँ, रोला है कि सोरठा है कि क्या है? इनमें से कोई नहीं है, तो सोरठा है। क्या है? जो सुमिरत सिद्धि होई। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल याद भी किया होगा, तो कौन सा है? सोरठा। अगला, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? यहाँ दिया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाँ, या इन सभी में। तो बताइए क्या हो सकता है? ऋग्वेद, सामवेद। वैसे सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसलिए ऋग्वेद में ही छंद उन्द का सबका क्या होगा? उल्लेख मिलेगा। अगला, कुंडलीय छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलीय छंद किन दो छंदों के मिलने से बनता है? तो सोरठा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और सोरठा। तो बहुत ही लाजवाब सब ये क्वेश्चन है, इसलिए आप एकदम मन लगा के पढ़िएगा। हाँ, इतना लाजवाब क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आगे, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? तो बताइए क्या होगा? रोला, चौपाई, सोरठा, बारहवें। रोला, चौपाई, सोरठा, बारहवें। तो सोरठा होता है। क्या होता है? शिल्पगत के आधार पर क्या होता है? रोला। आगे, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रहु सकल कलिगान दहन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? अर्थात जिसकी कृपा होने से मुख वाचाल सब बोलने लगते हैं। ये पहले ही चैप्टर का है बच्चा। हाँ, पहले ही चैप्टर के पद्यांश का है। जो चरण कमल बंधव हटाई, ये है। हाँ, उसी के नीचे वाला, जिनके कृपा पंगु गिर लंघ है, यही सब है ये। हाँ, तो याद तो होगा ही। तो कौन सा है? सोरठा। कौन सा है इसमें? सोरठा। लास्ट, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि, हाँ, महामोहतम पुंज जासु, वचन रविकर निकर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप बताइए कौन सा छंद है? हाँ, तो सोरठा, दोहा, भैरवे, रोला। तो कौन सा है? सोरठा। कौन सा है? सोरठा है इसमें। तो आगे 21वां, नित नौ लीला ललित ठानी, गोलोक अजिर में,
हाँ, रमत राधिका संग रास रस रंग रुधिर में, इनमें प्रयुक्त छंद का नाम। तो गीतिका छंद, भैरवे छंद, हरि गीतिका छंद या रोला छंद। तो कौन सा छंद है आप हमें बताइए, कौन सा इसमें छंद है? तो रोला है। क्या है? रोला है। तो इसलिए आपको ये मात्रा गिनने आना चाहिए, समझे ना? मात्रा गिनने आना चाहिए, नहीं तो आप बता नहीं सकेंगे। अगला, छंद का नाम बताइए। कोण पापहि पंचतत्व न पंचत्व, हाँ, प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकी लोथ त्रिपतगा के तट लावत, नव द्वय 11 होत 3 पचहि बिसरावत। आपसे यही पूछा है कि इसमें कौन सा छंद है? तो रोला छंद, हर गीतिका छंद, उल्लाला छंद और गीतिका छंद। तो इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद। कौन सा छंद है? कोण पापहि पंच तो है। लास्ट, किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13? तो वो आपका होता है क्या? सोरठा। तो फिर से मिलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ अगले दिन, अगले वीडियो में। थैंक यू।